जय हिंद दोस्तों, यहाँ पर मैं संविधान का वीडियो लेकर आ गया हूँ। संविधान यानी कि राज्य व्यवस्था, भारतीय राज्य व्यवस्था का जो है यह 8वां वीडियो है। इसके पहले आपको 7 वीडियो प्रोवाइड करा दिया गया है, जिसमें आपको 650 क्वेश्चन सॉल्व करा दिए गए हैं। तो आज की डेट में भी 100 क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। और इसके पहले का वीडियो आपने नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट बनी हुई है, जाकर उसको देख सकते हैं। तो चलिए आज की डेट का जो है सेशन स्टार्ट करते हैं। तो भारत के उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई थी। तो भारत के उच्चतम न्यायालय की स्थापना जो है संविधान द्वारा की गई थी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। रिट जारी किए जाते हैं। तो रिट जो है सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों द्वारा जो है जारी किए जाते हैं। और जो रिट जारी करने का अनुच्छेद है वह अनुच्छेद 226 है। तो यह पॉइंट भी आप याद रखेंगे। ठीक है, और रिट की स्पेलिंग क्या होती है आपको पता हो तो अच्छी बात है, नहीं तो WRIT होती है। ठीक है, WRIT। चलिए नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन। जिला न्यायालयों के न्यायाधीशों की नियुक्ति जो है किसके द्वारा की जाती है? तो राज्यपाल के द्वारा की जाती है जिला न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति। ठीक है, और केंद्र में जो है उच्चतम न्यायालयों को देखा जाए तो क्या हो जाएगा, वहां पर राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान का अभिरक्षक कौन है? तो भारतीय संविधान का अभिरक्षक जो है भारत का मुख्य न्यायाधीश होता है, यानी उच्चतम न्यायालय का जो मुख्य न्यायाधीश होता है वही से भारतीय संविधान का अभिरक्षक होता है, यानी रक्षा करता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से जो है किस पदाधिकारी को संसद के सदस्य नहीं होने पर भी उसे संबोधित करने का अधिकार होता है? तो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। ठीक है, जो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया होता है वह संसद के सदस्य न होने पर भी उसे संबोधित करने का अधिकार होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है कि जिला न्यायाधीश जो है किसके नियंत्रण के अधीन होता है? तो उच्च न्यायालय के अधीन होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के मुख्य न्यायमूर्ति के बारे में जो है निम्न में से जो है कौन सा कथन सही नहीं है? तो यहाँ पर कौन सा कथन सही नहीं है? तो ध्यान दीजिए कि वह सभी उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायमूर्ति की नियुक्ति करते हैं। तो ये जी बिल्कुल गलत है। ठीक है, भारत के मुख्य न्यायमूर्ति राष्ट्रपति को जो है पद की शपथ दिलवाते हैं। जी हाँ, जब राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों के पद एक साथ खाली हो जाते हैं तो मुख्य न्यायमूर्ति जो है इनका कार्यों का निर्वहन करता है, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के कार्यों का। जी बिल्कुल, यह भी सही है, यह भी सही है। ठीक है, भारत के मुख्य न्यायमूर्ति 65 वर्ष की आयु तक जो है अपने पद पर रह सकते हैं। जी हाँ, बिल्कुल रह सकते हैं। और जो उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति होते हैं उनको जो है 62 या अन्य सदस्य जो होते हैं वो 62 वर्ष तक रह सकते हैं। ठीक, चलिए नेक्स्ट है किसी व्यक्ति के अवैध निरोध के मामले में जो है न्यायालय द्वारा निम्नलिखित में से क्या जारी किया जाता है? तो बंदी प्रत्यक्षीकरण जारी किया जाता है। ठीक, नेक्स्ट देखिए कि भारतीय न्यायपालिका का अध्यक्ष कौन होता है? तो सर्वोच्च न्यायालय जो है भारतीय न्यायपालिका का अध्यक्ष होता है। ठीक, भारत के महान्यायवादी को जो है कहां पर सुनवाई करने का अधिकार होता है? तो भारत के महान्यायवादी को जो है कहां पर सुनवाई करने का अधिकार होता है? तो भारत का कोई भी जो विधि न्यायालय होता है वहां पर उनको अधिकार होता है, क्योंकि जो महान्यायवादी होते हैं विधि अधिकारी होते हैं। ठीक, नेक्स्ट है कि भारत में वर्ष 2009 में निम्नलिखित में से जो है किस उच्च न्यायालय में समलैंगिक यौन संबंधों को जो है कानूनी करार दिया गया था? तो दिल्ली में। ठीक है, दिल्ली हाई कोर्ट में। चलिए नेक्स्ट देखिए, भारतीय उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति जी करते हैं। ठीक है, स्वाधीनता का सबसे महत्वपूर्ण सुरक्षोपाय क्या है? स्वाधीनता का सबसे महत्वपूर्ण जो है सुरक्षोपाय क्या है? तो जो है सुदृढ़ एवं निरपेक्ष न्यायपालिका। ठीक, एक रिट जो है किसके द्वारा जारी किया जाता है? तो जो है कोई भी उच्च न्यायालय जो है रिट जारी कर सकता है अनुच्छेद 226 के तहत। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है उच्चतम न्यायालय में कितने न्यायाधीश हैं? तो जो है कुल 31 न्यायाधीश हैं। उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति जी करते हैं। ठीक, नेक्स्ट है कि कोलकाता में उच्चतम न्यायालय की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो जो है कोलकाता में उच्चतम न्यायालय की स्थापना जो है 1773 के विनियामक नियम के द्वारा किया गया था। तो यहाँ ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट है कि पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? तो 1916 में हुई थी। अंतिम अपीलीय न्यायालय कौन सा है? तो जो उच्चतम न्यायालय होता है यही अंतिम अपीलीय न्यायालय होता है, क्योंकि जो है उच्च न्यायालय के बाद जो है इसी का नंबर आता है। ठीक है, जिला न्यायालय के बाद जो है उच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय के बाद उच्चतम न्यायालय। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए।
कि उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कितने वर्ष की आयु तक पदाधिकारी रह सकते हैं, पदधारी रह सकते हैं, तो 65 वर्ष की आयु तक। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से जो है किसका संबंध उच्चतम न्यायालय की सलाहकार अधिकारिता से है, तो कानून अथवा तथ्यों के बारे में राय मांगने वाले भारत के राष्ट्रपति जो हैं उच्चतम न्यायालय की सलाहकार अधिकारिता से संबंध रखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि देश का प्रथम विधि अधिकारी कौन होता है, तो जो महान्यायवादी होता है वही देश का प्रथम विधि अधिकारी होता है। ठीक है, महान्यायवादी जो होता है वह विधि अधिकारी होता है। ठीक, और महान्यायवादी जो हैं अनुच्छेद 76 में आपको देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, आर्टिकल 76 में जो है महान्यायवादी का जिक्र है, वो भी भारत के महान्यायवादी का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि भारत के जो है संविधान की व्याख्या करने का अंतिम प्राधिकार किस संस्था को प्राप्त है, तो भारत के उच्चतम न्यायालय को जो है प्राप्त है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में सर्वोच्च कानूनी पद को जो है कौन संभालता है, तो महान्यायवादी संभालते हैं अनुच्छेद 76 के तहत। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जनहित याचिका का मतलब क्या होता है, तो किसी व्यक्ति द्वारा जो है अदालत में जनहित में लाया गया जो मुकदमा होता है, यानी समाज के हित में लाया गया जो मुकदमा होता है वही जनहित याचिका होती है। ठीक है, भारत के उच्चतम न्यायालय की केंद्र और राज्यों के बीच विवादों के निर्णयन की शक्ति जो है किसके अधीन आती है, तो मौलिक क्षेत्राधिकारिता के अधीन आती है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अधीनस्थ न्यायालयों को जो है पर्यवेक्षण कौन करता है, तो जो है उच्च न्यायालय करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शारदा अधिनियम का जो है संबंध किससे है, तो शारदा अधिनियम का संबंध जो है वह बाल विवाह से है। किससे है, तो बाल विवाह से है। नेक्स्ट, जब कोई निचली अदालत अपने अधिकार क्षेत्र का अतिक्रमण करके किसी मुकदमे की सुनवाई करती है, तो ऊपर की जो अदालतें होती हैं जैसे कि उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय उसे क्या करने के लिए जारी करते हैं, तो प्रतिषेध, क्या करने के लिए, प्रतिषेध। ठीक है, नेक्स्ट है कि भारतीय दंड संहिता के अनुच्छेद 124A के अंतर्गत क्या आता है, तो जो है राजद्रोह आता है। ठीक है, भारतीय दंड संहिता के अनुच्छेद 124A के अंतर्गत जो है राजद्रोह आता है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित भारतीयों में से किसने अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के अध्यक्ष के रूप में कार्य किया है, तो न्यायमूर्ति नगेंद्र सिंह ने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस रिट के तहत न्यायालय किसी व्यक्ति के गुम हो जाने या हिरासत में लेने का संदेह होने पर उसे उपस्थित करने का आदेश दे सकता है, तो हैबियस कॉर्पस के तहत। तो ठीक है, किस रिट के तहत, तो जो है हैबियस कॉर्पस रिट के तहत न्यायालय किसी व्यक्ति के गुम हो जाने या हिरासत में लेने का संदेह होने पर उसे उपस्थित करने का आदेश दे सकता है। नेक्स्ट, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह का उच्चतम न्यायालय भारत के किस राज्य में स्थित है, तो पश्चिम बंगाल कोलकाता में स्थित है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन कि सर्वोच्च न्यायालय ने भारतीय संविधान के बुनियादी ढांचे का जो सिद्धांत है कहाँ से प्रस्तावित किया था, तो केशवानंद भारती, ठीक है, केस से जो है प्रस्तावित किया था बुनियादी ढांचे का सिद्धांत। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के संविधान के अनुसार किसी न्यायाधीश को जो है एक उच्च न्यायालय से दूसरे उच्च न्यायालय में स्थानांतरित करने हेतु किसे अधिकृत किया गया है, तो भारत के राष्ट्रपति को जो है अधिकृत किया गया है। ठीक, नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से जो है किस देश में न्यायिक समीक्षा प्रणाली का उद्भव हुआ था, तो यूएसए। ठीक है, यूएसए में जो है न्यायिक समीक्षा प्रणाली का उद्भव हुआ था जिसको न्यायिक पुनर्विलोकन कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राज्यपाल का मुख्य सलाहकार कौन होता है, तो मुख्यमंत्री होता है। और केंद्र में जो है राष्ट्रपति का मुख्य सलाहकार कौन होता है, तो प्रधानमंत्री होता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से जो है वह अधिकार कौन सा है जिसकी गणना भारत के संविधान में नहीं की गई है लेकिन जिसे उच्चतम न्यायालय में जो है मौलिक अधिकार बताया है, तो जो है निजता का अधिकार जो है। ठीक है, निजता का अधिकार जो है जिसकी गणना जो है संविधान में नहीं की गई है लेकिन जिसे उच्चतम न्यायालय ने जो है मौलिक अधिकार बताया है, निजता का अधिकार। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि किस राज्य के राज्यपाल को जो है निम्नलिखित में से जो है किसकी शक्ति नहीं है, तो विधानसभा स्थगित करने की जो शक्ति है वह राज्यपाल के अंदर नहीं है। ठीक, नेक्स्ट है कि संविधान में जो है किस पर महाभियोग चलाने के लिए कोई प्रावधान नहीं है, तो राज्यपाल पर जो है महाभियोग चलाने के लिए कोई प्रावधान नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से जो है किस राज्य में द्विसदन विधायिका नहीं है, तो जो है जो आपका मध्य प्रदेश है यहाँ पर द्विसदन विधायिका नहीं है, जबकि तेलंगाना, उत्तर प्रदेश, बिहार यहाँ पर जो है द्विसदन विधायिकाएं हैं। ठीक, नेक्स्ट है कि मुख्यमंत्री की नियुक्ति की जाती है, तो राज्यपाल के द्वारा। प्रधानमंत्री की नियुक्ति की जाती है तो राष्ट्रपति के द्वारा। ठीक,
नेक्स्ट है कि राज्य की विधान परिषद के कितने सदस्य विधानसभा द्वारा चुने जाते हैं, तो कुल 13 सदस्य। ठीक है, कितने, तो 13 सदस्य। नेक्स्ट देखिए, किसी भारतीय राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति जो है किनके द्वारा होती है, तो भारत के राष्ट्रपति के द्वारा जो है राज्यपाल की नियुक्ति होती है। ठीक, नेक्स्ट है कि राज्य विधानसभा द्वारा पारित साधारण विधेयक विधान परिषद द्वारा अधिकतम कितनी अवधि तक विलंबित किया जा सकता है, तो जो है कुल 4 महीने के लिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के किसी राज्य के विधान परिषदों कौन बना सकता है, विधान परिषदों को जो है कौन बना सकता है या कौन समाप्त कर सकता है, तो राज्य विधानसभा द्वारा इस आशय का संकल्प पारित किए जाने के बाद संसद द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कि राज्य विधानसभा के सदस्यों की अधिकतम निर्धारित संख्या क्या हो सकती है, तो जो है 500 हो सकती है। कितनी हो सकती है, तो 500 हो सकती है। नेक्स्ट है कि राज्य विधानसभा में धन विधेयक किसकी पूर्व अनुमति से जो है प्रस्तुत किया जा सकता है, तो राज्य के राज्यपाल द्वारा जो है प्रस्तुत किया जा सकता है। ठीक, नेक्स्ट है कि भारत में राज्य का राज्यपाल बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए, तो 35 वर्ष। ठीक है, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, ठीक है, राज्यपाल, इन सभी के लिए कितनी आयु होनी चाहिए, तो 35 वर्ष होनी चाहिए। राज्यसभा के लिए जो है 30 वर्ष होनी चाहिए, लोकसभा के लिए जो है कुल 25 वर्ष होनी चाहिए। ठीक, चलिए नेक्स्ट है कि राज्य विधान परिषद की सदस्यता अवधि जो होती है कितनी होती है, तो 6 वर्ष के लिए होती है। जैसे राज्यसभा के लिए होती है 6 वर्ष, ठीक है, वैसे ही जो है विधान परिषद के लिए भी 6 वर्ष का कार्यकाल होता है। ठीक, नेक्स्ट है कि विधानसभा के सदस्य जो होते हैं लोगों द्वारा सीधे चुने जाते हैं। ठीक, नेक्स्ट देखिए कि भारत में जो है राज्य विधान परिषदों के सदस्यों का कितना हिस्सा स्थानीय निकायों द्वारा चुना जाता है, तो 1/6 भाग। ठीक है, 1/6 जो भाग होता है वह स्थानीय निकायों द्वारा चुना जाता है। किसका, तो विधान परिषद के सदस्यों को। ठीक है, नेक्स्ट देखिए कि कौन राज्य योजना बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में कार्य करता है, तो जो है जो मुख्यमंत्री होता है। ठीक है, मुख्यमंत्री जो होता है राज्य योजना बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में काम करता है। ठीक, नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से जो है किसकी सिफारिश पर राज्य विधानसभा में धन विधेयक आरंभ किया जाता है, तो राज्यपाल की अनुमति से। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है कि राज्य विधानमंडल के अनुमोदन के बिना राज्यपाल द्वारा जारी अध्यादेश कितनी अवधि के लिए लागू रहेगा, तो जो है 6 सप्ताह के लिए जो है लागू रहेगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राज्य की वास्तविक कार्यपालिका शक्तियों का प्रयोग जो है किसके द्वारा किया जाता है, तो मंत्रिपरिषद के द्वारा जो है राज्य की वास्तविक कार्यपालिका शक्तियों का प्रयोग किया जाता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राज्य किसके माध्यम से काम करता है, तो सरकार के माध्यम से जो है राज्य काम करता है। नेक्स्ट, कोई व्यक्ति राज्य विधानमंडल का सदस्य हुए बिना अधिकतम कितने समय तक राज्य सरकार का मंत्री रह सकता है, तो 6 महीने के लिए जो है मंत्री रह सकता है। ठीक, नेक्स्ट, भारत में किस राज्य में महिला मुख्यमंत्री कभी नहीं बनी है, तो जो है महाराष्ट्र में। ठीक है, राज्य सरकार के संबंध में स्थानीय सरकार किसका प्रयोग करती है, तो जो है स्थानीय सरकार जो है वह प्रत्यायोजित प्राधिकार का प्रयोग करती है। राज्य सरकार के संबंध में स्थानीय सरकार जो है प्रत्यायोजित प्राधिकार का प्रयोग करती है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारतीय संविधान की धारा 198 में धन विधेयक पारित करने की विधि प्रावधानित है। यदि विधान परिषद धन विधेयक को रोक लेता है तथा इसे वापस करने से मना कर देता है, तो कितने दिनों बाद इस विधेयक को दोनों सदनों से पारित माना जाएगा, तो 14 दिनों में। ठीक है, 14 दिनों में पारित माना जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राज्यपाल, जिसको गवर्नर कहा जाता है, द्वारा जारी किया गया अध्यादेश किसके द्वारा अनुमोदन के अधीन होता है, तो राज्य विधानमंडल के अधीन होता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सामान्यतः विधानमंडल के ऊपरी सदन के सदस्यों की कुल संख्या निचले सदन की कुल संख्या की जो है होती है, तो 1/3 होनी चाहिए। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से जो है किस राज्य में विधानमंडल का ऊपरी सदन या विधान परिषद नहीं है, तो जो पश्चिम बंगाल है यहाँ पर ऊपरी सदन या विधान परिषद नहीं है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1956 में राज्यों का पुनर्गठन करने से जो है क्या हुआ था, तो 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश का निर्माण हुआ था। ठीक है, 1956 के राज्यों के पुनर्गठन आयोग के द्वारा। ठीक, नेक्स्ट है कि किस राज्य में विधान परिषद है, तो यहाँ पर जो है यहाँ पर सभी ऑप्शन में ही ठीक है संभवतः दिखाई दे रहा है, तो इसलिए यहाँ पर कोई ऑप्शन सही नहीं है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि राज्यपाल को पद की शपथ किसके द्वारा दिलाई जाती है, तो उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा राज्यपाल को पद की शपथ दिलाई जाती है। ठीक है,
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि यहाँ पर क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से जो है किस मुद्दे पर राज्यपाल राष्ट्रपति को सिफारिश कर सकते हैं। ठीक है, तो राज्य मंत्रिपरिषद की बर्खास्तगी जो है और राज्य विधानसभा का विघटन और जो है क्या हो जा सकता है कि राज्य में संवैधानिक मशीनरी के भंग होने की घोषणा। ठीक है, तो 1, 3 और जो है 4 यहाँ पर ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि राज्यपाल के विवेकाधिकार कहाँ पर सीमित हैं। तो विधेयकों को जो है स्वीकृति देना राज्यपाल के विवेकाधिकार में सीमित हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राज्यपाल द्वारा जारी अध्यादेश विधानसभा द्वारा कितने समय में पारित करना होता है। तो 6 सप्ताह के भीतर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि निम्नलिखित में से जो है किस दृष्टिकोण से राज्य को प्राथमिक तौर पर सामाजिक व्यवस्था माना जाता है। तो सामाजिक दृष्टिकोण से जो है राज्य को प्राथमिक तौर पर सामाजिक व्यवस्था माना जाता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन विधान परिषद की सदस्यता के लिए जो है न्यूनतम आयु सीमा क्या है। तो जो है 30 वर्ष है। कितनी है, तो 30 वर्ष है। जैसे कि राज्यसभा के लिए 30 वर्ष है वैसे ही 30 वर्ष विधान परिषद के लिए भी है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि किसी राज्य के विधानमंडल में बजट गिर जाता है तो जो है मुख्यमंत्री सहित मंत्रिपरिषद को त्यागपत्र देना पड़ता है। तो यहाँ ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट है कि जम्मू और कश्मीर की पहली महिला मुख्यमंत्री का नाम क्या है। तो जो है महबूबा मुफ्ती जो है यहाँ जम्मू कश्मीर की पहली महिला मुख्यमंत्री बनी थी। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में विकल्पों में से जो है किसके सदस्य राज्यों के मुख्यमंत्री होते हैं। तो राष्ट्रीय आयोग के सदस्य जो होते हैं वह राज्यों के मुख्यमंत्री होते हैं। ठीक, नेक्स्ट उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी। तो जो है सुचिता कृपलानी थी। ठीक है, कौन थी, सुचिता कृपलानी थी। और सरोजनी नायडू जो थी वह पहली राज्यपाल थी। ठीक है, किसी भी राज्य की। राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है। तो जो है राज्यपाल करता है। और जो है संघ लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति जो है वह राष्ट्रपति करता है। ठीक, नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से जो है किस राज्य का विधानमंडल द्विसदनीय है। तो जम्मू और कश्मीर का जो विधानमंडल है वह द्विसदनीय है। ठीक, नेक्स्ट है कि भारत में किसी राज्य के मुख्यमंत्री को निम्नलिखित में से जो है कौन नियुक्त करता है। तो जो वहाँ का राज्यपाल होता है उस राज्य का वही नियुक्त करता है। ठीक, नेक्स्ट राज्य का कार्यकाल जो होता है राज्यपाल का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है। तो जो है 5 वर्ष का होता है। जैसे राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है वैसे ही राज्य के राज्यपाल का भी कार्यकाल जो होता है 5 वर्ष का होता है। ठीक है, निम्नलिखित में से जो है किस राज्य में द्विसदनात्मक विधानमंडल है। तो जो है महाराष्ट्र में है। ठीक है, कहाँ पर है, महाराष्ट्र में है। नेक्स्ट है कि भारत में राज्य के राज्यपालों की नियुक्ति कौन करता है। तो जो है भारत के जो राष्ट्रपति होते हैं वह राज्यपालों की नियुक्ति करते हैं। नेक्स्ट है कि संसदीय प्रणाली वाली सरकार को अन्य किस नाम से जाना जाता है। तो संघीय सरकार के नाम से जाना जाता है। ठीक है, किसको, संसदीय प्रणाली वाली सरकार को। ठीक, नेक्स्ट देखिए कि मद्रास राज्य का जो है नाम तमिलनाडु में कब बदला गया। तो 1969 में मद्रास राज्य का नाम तमिलनाडु में बदला गया। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि जम्मू और कश्मीर के अलावा निम्नलिखित में से जो है वह कौन सा राज्य है जिसे विशेष संरक्षण प्राप्त है भले ही कुछ मामलों में जो है संविधान में कुछ भी कहा गया हो। तो नागालैंड। ठीक है, नागालैंड को। चलिए नेक्स्ट देखिए संविधान में निम्नलिखित में से जो है किस पद की व्यवस्था नहीं की गई है। तो जो है उप प्रधानमंत्री की व्यवस्था नहीं की गई है किसमें, संविधान में। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी राज्य को जो है विशेष दर्जा प्रदान करने में केंद्रीय सरकार का निहितार्थ जो होता है निम्नलिखित में से क्या होता है। तो यहाँ पर जो है केंद्रीय सहायता का अधिकांश प्रतिशत जो होता है सहायता अनुदान के रूप में होगा। कुल सहायता की प्रतिशतता के रूप में जो है ऋण की राशि कम होगी। तो यहाँ ऑप्शन जो आपका डी है वह करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट देखिए कि निम्नलिखित में से जो है कौन सी संस्थाएं हैं जिनके निर्वाचनों के लिए निर्वाचन आयोग द्वारा तैयार की गई सामान्य निर्वाचन सूची का जो है प्रयोग नहीं किया जाता है। तो उन राज्यों की विधान परिषदें जिनमें वे हैं। ठीक है, तो यहाँ ऑप्शन डी आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस आयोग की अनुशंसा के आधार पर जो है पंजाब पुनर्गठन अधिनियम द्वारा पंजाब और हरियाणा के राज्य गठित किए गए। तो जो है धर आयोग के द्वारा। ठीक है, कौन से आयोग के द्वारा, धर आयोग के द्वारा। नेक्स्ट है कि संविधान की 8वीं तालिका में या 8वीं सूची में सूचीबद्ध निम्नोक्त में से जो है कौन सी एक किसी राज्य की राजभाषा है। तो जो कश्मीरी है। ठीक है, यह एक राज्य की राजभाषा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नोक्त राज्यों में से कौन सा राजधानी क्षेत्र योजना परिषद में शामिल नहीं है। तो मध्य प्रदेश। ठीक,
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि संसद और विधान सभाओं की विधायिका ज्यादतियों यानी अतिरेक की जांच कैसे की जाती है? तो न्यायिक समीक्षा द्वारा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि केंद्रीय करों में राज्यों का हिस्सा निश्चित करने वाला प्राधिकार कौन सा है? तो जो है वित्त आयोग है। कौन सा आयोग है? तो वित्त आयोग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के किस राज्य में सामान्य नागरिक संहिता है? तो जो है गोवा में। कहाँ पर है? गोवा में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि अवशिष्ट अधिकार जिनका उल्लेख संघीय राज्य या समवर्ती सूचियों में नहीं किया गया है निम्नलिखित में से जो है किस में निहित होते हैं? तो राज्यसभा और लोकसभा दोनों में निहित होते हैं अवशिष्ट अधिकार। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए निम्नलिखित में से जो है वह प्राधिकारी कौन सा है जो भारत को समेकित निधि से राज्यों के राजस्व सहायता अनुदान पर लागू होने वाले सिद्धांतों की सिफारिश करता है? तो वित्त आयोग। ठीक है। भारत को समेकित निधि से राज्यों के राजस्व सहायता अनुदान पर लागू होने वाले सिद्धांतों की सिफारिश जो है वह वित्त आयोग करता है। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन कि भारत में जो है किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू किया जाता है जब जो है राज्य का शासन संविधान के अनुसार न चलाया जा सके। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वित्त आयोग मुख्य रूप से राष्ट्रपति को किसके बारे में सिफारिश करने से संबंधित होता है? तो केंद्र और राज्यों के बीच करों की निवल प्राप्ति का वितरण, राज्यों को दिए जाने वाले सहायता अनुदान के जो है विनियामक सिद्धांत। यहाँ ऑप्शन ए और बी दोनों सही, इसलिए ऑप्शन सी आपका एकदम करेक्ट है। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि संविधान का अनुच्छेद 370 किस राज्य पर लागू होता है? तो जो है जम्मू और कश्मीर पर लागू होता है। ठीक। आज की डेट का लास्ट क्वेश्चन देखिए 100 क्वेश्चन कंप्लीट होता है आपका। संविधान के किस उपबंध ने जो है केंद्र सरकार को सेवा कर लगाने और उसकी व्याप्ति बढ़ाने का अधिकार दिया है? तो अनुच्छेद 248 अंतर्दिष्ट अवशिष्ट शक्तियाँ। ठीक है। संविधान के जो है अनुच्छेद 248 के अंतर्गत जो है केंद्र सरकार को सेवा कर लगाने और उसकी व्याप्ति बढ़ाने का अधिकार दिया गया है। ठीक। तो आज का डेट का यह सेशन कंप्लीट होता है। 100 क्वेश्चन का सेशन आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए और हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। यहाँ पर जो है 1000 प्लस जो है क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएगा। किसका? तो संविधान का। ठीक है। और हिंदी की पर डे वीडियो आपको देखने को मिल ही रही है। ठीक है। वर्णमाला खत्म हो गया है, उसका डिटेल, उसके बाद उसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। ठीक है। अब नेक्स्ट वीडियो आपका जो रहेगा वो अदर रहेगा, तो आप हमारे चैनल पर डेली कंटेंट्स पा सकते हैं। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।